अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस. This is a lecture of grade 6 and the subject is maths. Unit number 8, volume of cubes and cuboids. Lesson number 1, and this is the first lesson of this unit. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks if you need, and make sure you have to listen to my lesson attentively. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर. अब आप इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं. कैलकुलेटर में आपने अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस लेवल पे आपको चाहिए होगी तो उसमें आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर 72 डिवाइडेड बाय 8 करना है आपने, तो आप क्या करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 8. तो आप अपने कैलकुलेटर पे 7 को प्रेस करेंगे, देन 2 को प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर 72 लिखा आ जाएगा. उसके बाद आपने डिवाइड वाले साइन को प्रेस करना है और फिर 8 को प्रेस करना है. तो जब आप यहाँ आपकी स्क्रीन पे 72 डिवाइडेड बाय 8 लिखा आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो भी आपने नंबर फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 4 है तो 2 को प्रेस करें एंड देन मल्टीप्लाई के साइन को एंड देन 4 को और उसके बाद इक्वल को प्रेस करने के बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा. इस तरह से आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है. अब नेक्स्ट आपके पास चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ क्यूब. क्यूब क्या होता है हमारे पास. क्यूब जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर की तरह सिमिलर होता है स्क्वायर से. जैसे स्क्वायर में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो क्यूब में हमारे पास जो होते हैं वो सारे फेसेस जो है वो इक्वल होंगे. उनकी लेंथ भी सेम होगी, उनकी बेस भी और उनकी हाइट भी. अ बॉक्स शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस. स्क्वायर फेसेस होंगे, ये हमारे पास क्यूब है. अब हमारे पास क्यूब में 6 फेसेस होंगे. कौन कौन से. फ्रंट, इसकी बैक पे जो होगा वो एक फेस होगा. फिर हमारे पास ये लेफ्ट और राइट साइड पे एक फेस होगा. इसी तरह से एक टॉप और इसकी बॉटम पे भी एक फेस होगा. तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस बन जाएंगे 6 फेसेस. और ये हमारे पास क्यूब है सो इट्स मीन ये हमारे पास स्क्वायर होगा. और स्क्वायर में आपको पता है कि लेंथ और जो बेस होती है ब्रेथ होती है वो दोनों सेम होती हैं. इसी तरह से अगर क्यूब को देखेंगे तो यहाँ पे इनकी बेस, हाइट और लेंथ जो होगी वो सेम होगी. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्यूबॉइड. सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यूबॉइड आएगा क्योंकि अब हमने क्यूब की बात कर ली है. अब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. हमारे पास क्यूबॉइड क्या होता है. क्यूबॉइड भी हमारे पास उसी की तरह सिमिलर रेक्टेंगल की तरह, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट फेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे. ये हमारे पास 3 डायमेंशनल वो होती है, शेप होती है. और इसमें हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ऐसा है कि ऑपोजिट फेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे. A cube is a 3-dimensional shape which has 6 rectangular shaped faces, 8 vertices and 12 edges. 3-dimensional सरफेस है, इसमें हमारे पास 8 vertices होंगे और 12 एजेस होंगे और 6 फेसेस होंगे टोटल. जिस तरह रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह से हमारे पास ऑपोजिट फेसेस जो हैं वो इक्वल होंगे. अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 168. लेट्स लर्न. क्वेश्चन नंबर 2 है अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब. इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स हाइट. एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम हमारे पास 60 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. आपने हाइट फाइंड करनी है. अब वॉल्यूम आपको पता है कि क्यूबॉइड का क्या होता है. लेंथ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने आपको लेंथ दी है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उन्होंने आपको 3 सेंटीमीटर दी है. आपने हाइट फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें जी. वॉल्यूम हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. लेकिन आपको वॉल्यूम भी गिवन है, आपको लेंथ भी गिवन है, आपको ब्रेथ भी गिवन है.
आपने हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ और ब्रेथ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हाइट हमारे पास यहाँ रह जाएगी। तो हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। चलें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम मेरे पास क्या था 60, मैं 60 को डिवाइड कर दूंगी, लेंथ क्या है 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा। तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आपने अपने कैलकुलेटर पर 60 लिखना है, देन डिवाइड का साइन लाएं और उसके बाद 3 5 are 15, तो उसको डिवाइड कर दें 15 के साथ और इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दिस इज योर हाइट। So the height of the cuboid is 4 centimeter. Now next question is on page number 168. A cuboid has a breadth of 4 meter and height of 6 meter. Its volume is 192 meter cube. What is the length of the cuboid? अब उन्होंने आपको ब्रेथ दे दिया 4 मीटर और हाइट उन्होंने कह दिया 6 मीटर है और वॉल्यूम भी उन्होंने दे दिया 192 मीटर्स। आपने लेंथ फाइंड करनी है। वैसे ही हम करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। पहले ये क्यूबॉइड है, वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे और फिर हम लेंथ को साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो जो वॉल्यूम डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जब ब्रेथ और हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 192 वॉल्यूम ओवर ब्रेथ हमारे पास क्या है 4 मीटर, 4 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 6, सो इट्स मीन 192 डिवाइडेड बाय 24। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे 192 लिखना है एंड देन डिवाइड करें एंड देन 24 और इक्वल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा जो कि क्या है 8 मीटर। सो द लेंथ इज 8 मीटर। द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 मीटर। इसी तरह से ऑन पेज नंबर 169 पे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब उन्होंने आपसे कहा कि वॉल्यूम आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, लेंथ आपके पास 9 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 16 सेंटीमीटर है। आपने ब्रेथ फाइंड करनी है और आपने अपना आंसर जो है वो नियरेस्ट होल नंबर में देना है। अगर आपके पास आंसर डेसिमल में है तो आपने उसको राउंड करके होल में आंसर देना है। जी, ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है। वही वाला फॉर्मूला करें, लिखेंगे जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। उसके बाद हमारे पास ब्रेथ किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 900 वॉल्यूम है ओवर लेंथ हमारे पास कितनी है 9 और हाइट कितनी है 16। अब हम जब 900 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब आपने क्या करना है 900 पहले आप 9 को 6 से डिवाइड करें। आप अपने कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें। आप अपने कैलकुलेटर पे 9 मल्टीप्लाई 16 लिखें, क्या आंसर आया है जी 144। अब आप उसको क्लियर करें और 900 लिखें डिवाइडेड बाय 144, तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 6.25। क्या आंसर आएगा 6.25। अब आपने 6.25 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर में। तो ये क्या है 6 आपके पास होल नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 2 वो स्मॉलर देन 5 है, तो ये राउंड होगा नो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो इसलिए ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आया। ये आपका आंसर है। सो द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर। Now on page number 170 you have a question. The volume of the cuboid is 24 centimeter cube and its base area is 6 centimeter. What is the height of the cuboid? अब हमारे पास बेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या है। बेस एरिया आपके पास क्या होगा, ये देखें, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया जो मतलब बेस में उसका जो एरिया होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब लेंथ, आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हमने एरिया किसके इक्वल होते हैं? आपको ये चीज़ भी पता है कि वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को जब आप इक्वल कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा, और वो जो एरिया आएगा वो आपके पास बेस एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास बेस एरिया आ गया है, और वो आपके पास क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा कि बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम के। अब आपको लेंथ और ब्रेथ को सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने आपको बेस एरिया दे दिया है, और बेस एरिया इक्वल ही होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। अब बेस एरिया को आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, वो वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। अब वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास क्या है? 24। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और आपने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए आपके पास क्या हो जाएगा कि आप बेस एरिया को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो बेस एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया इक्वल हाइट। तो आपने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपके पास 24 है, और बेस एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपके पास 6 है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? हाइट के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सो हाइट इज 4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स लर्न ऑन पेज नंबर 171. Question number 10 is a cuboid has a volume of 120 meter cube and a height of 5 meter. Find the area of the shaded face. अब आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आपने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल वॉल्यूम। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह मैं क्या लगा दूंगी? जी, एरिया। एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारे पास वो हो जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट इक्वल वॉल्यूम। अब बेस एरिया आपने फाइंड करना है, हाइट आपको गिवन है जो है 5 मीटर, एंड वॉल्यूम आपके पास क्या है? 120 मीटर क्यूब। तो आप बेस एरिया को इधर रहने देंगे, हाइट को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेस एरिया इक्वल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 24 आपके पास आ जाएगा। आपके पास 24 जो है वो वॉल्यूम होगा, सॉरी 100। अब नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हमारे पास एरिया जो आएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। अब वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 120। ये देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 120। 120 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, वरना आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और साथ में 5। अब हमने क्या किया था? हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या था? 120। जी, मैं 120 डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ। फिर इसको क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? 20 और 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा? 24 और साथ में आपने मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपके पास है, नाउ यू हैव अ होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर डायरी एंड व्हाट्स योर डायरी? योर डायरी इज राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट एंड योर सब्जेक्ट दैट इज मैथ, एंड देन राइट डाउन योर डायरी. And what's your diary?
your diary is, let's learn, solve question number 1 till 10 on page number 167 till 171 on your maths book. This is your homework. First of all, write down on your diary and then do these questions on your book. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.